कैसा रोल? आज यहाँ हमारे साथ हैं जसपाल जी, जिन्होंने कि अपना यहाँ बहुत बड़ा एक मछली पालन का पूरा सेंटर बनाया हुआ है। तो जैसे कि किसान भाई कई बार कहते हैं कि जी हम क्या करें, हम तो गेहूँ धान गन्ना की फसल से परेशान हैं, कुछ नहीं हो रहा। तो उसके लिए जैसे जैसे हम फसल विविधीकरण की बात करते हैं कि अलग अलग फसलें लगानी चाहिए, लेकिन जसपाल जी ने तो बहुत अच्छा पूरा कृषि विविधीकरण कर रखा है कि सिर्फ वो कृषि पे ही निर्भर नहीं है। जैसे कि हम कहते हैं आप मछली पालन करें, मुर्गी पालन करें, पशु पालन करें, मधुमक्खी पालन करें या रेशम कीट पालन करें। उसी कड़ी में जसपाल जी ने हमारे बीच में हैं, जिन्होंने कि अपना बहुत बड़ा फार्म एक जो है मछली का बनाया हुआ है। तो जसपाल जी आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप ये बताएं कि जैसे आपका ये पूरा फार्म है, तो आपके मन में कैसे आया कि आप ये मछली फार्म शुरू करेंगे? ये सर आज से करीब मैंने 19 साल पहले ये लो लैंड ही खरीदी थी। जी ये लो लैंड खरीदने के बाद फिर इसमें मैंने पहले धान की खेती किया करता था जी और उसके बाद में धीरे धीरे मेरे को मछली का रुझान लगा। जी मछली का काम मैंने विभाग से मिला। जी मछली का काम करने के लिए विभाग ने भी मेरे को सपोर्ट किया, जी जानकारी भी दी जी। और मेरे को सब्सिडी भी दी। उस हिसाब से मैंने मछली शुरू का कर काम दिया। शुरू किया। मतलब मेन तो इसका फायदा ये रहा कि जैसे अगर ये साधारण जमीन थी, हाँ जी, एक तो आपने बताया कि लो लैंड थी, हाँ जी, लो मतलब लैंड। वैसे खेती के लिए तो हाँ, उपयुक्त नहीं थी। हाँ जी, हाँ और जी। अगर आप खेती करते भी तो इसमें बहुत कम मेरे ख्याल से कुछ फायदा ले हाँ पाते, जी, हाँ उतना जी, ले हाँ जी, पाते। हाँ जी। लेकिन मछली से आप अच्छा खासा इससे फायदा हाँ जी, ले रहे हाँ जी, होंगे। हाँ जी, अच्छा, ठीक मछली ठाक। में आप मुख्य काम जैसे क्या करते हैं, जैसे बीज उत्पादन या बड़ी मछली उत्पादन, उसमें से कौन सा? सबसे पहले मैंने शुरुआत में तो बड़ी मछली पालन का काम शुरू किया था। टेबल साइज मछली मैं तैयार करता था, जी जो कि मार्केट में सेल आउट किया करता था। जी उसके बाद में मैंने जीरा साइज खरीद के फिंगर साइज बेचना शुरू किया, जी, जो कि जी। सीड में जाता था। जी और आज मेरा हैचिंग प्लांट बन रहा है, जी तो उसमें मैं अब मछली के पेट से अंडा निकाल करके उसे हैच करके और उससे जीरा उसे साइज भी बेचूंगा और फिंगर साइज भी ठीक है। तो बेचूंगा। एक साधारण जैसे आप समझ सकते हैं, अगर हम आर्थिक दृष्टि से देखें हाँ जी, तो साधारण एक किसान जो गेहूं धान गन्ना चलो बहुत अच्छा भी कर रहा है, हाँ जी। तब भी मुझे नहीं लगता कि वो मछली के सामने कहीं ठहरेगा, बिल्कुल है बिल्कुल ना? बिल्कुल। मछली का पालन का काम ये है कि जितना आप एक आपकी खेती में एक लिमिट है आपकी जी कमाने जी की, हाँ, उससे ऊपर और नहीं मछली में आप जितना ज़्यादा मछली में घुसेंगे, जितना ज़्यादा इसमें खर्च करेंगे, जितना ज़्यादा तजुर्बा लेंगे, उतनी ज़्यादा हाँ, कमाई। मतलब जितना अनुभव लेंगे हाँ जी, उतना हाँ जी, अच्छा हाँ जी, फायदा हाँ बनाते हाँ हैं। जी, तो हाँ जी, मतलब कहने का मतलब है कि एक तो आपने रिस्क लिया, हाँ जी, हाँ जैसे जी, पीलीभीत का जनरल किसान चाहता है कि हाँ कोई जी, रिस्क ना हो, हाँ जी, रिस्क कि ना बस हो, अपना बस फसल बस। बीज बोया और हाँ जी, काटने हाँ जी, हाँ चले जी, गए, हाँ कोई जी। दिक्कत नहीं है। तो एक लेकिन तो आपने रिस्क लिया हाँ जी, और उसकी वजह से आप आर्थिक लाभ भी कमा रहे हाँ हैं, जी, बहुत बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा किया है। बिल्कुल। आप दूसरे लोगों के लिए वो बन रहे हैं। तो हाँ आप जी, एक अंत में बस छोटा सा संदेश हमारे अपने सब कृषकों को दे सकते हैं कि कैसे आप भी थोड़ा बहुत अगर रिस्क लेकर कर सकते हैं तो कैसे अच्छा लाभ कमा सकते हैं। एक संदेश अपना आप दे दीजिए। संदेश मेरी तरफ से तो मैं तो ये कहता हूँ कि मछली पालन का मैं काम अच्छा खासा कर रहा हूँ। मेरे को तो मैंने अपने तजुर्बों से ही घाटे खा खा के सीखा है। जी मेरे को गाइडेंस कहीं से ज़्यादातर नहीं मिल पाई जैसी मैं चाहता था, जी लेकिन आज मैं लोगों को गाइड कर रहा हूँ कि अगर कोई किसी ने मछली पालन का काम करना हो तो वो मेरे से आकर के सलाह ले सकता है। जी जी जी। तो देखिए, आप जैसे आपने देखा जसपाल जी इतना अच्छा कर रहे हैं, और साथ में अब इनका क्या बात है कि कई बार जो नया आदमी शुरुआत करता है उसके में गड्ढे आते हैं, फिर वो ऊपर उठता है, फिर गड्ढे में गिरता है। लेकिन अगर लोग इनसे जुड़ेंगे या आप पहले किसी विशेषज्ञों के उसमें जाएं, मान लिया आप अपने कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें, जसपाल जी से संपर्क करें, तो इनके अनुभवों का लाभ लेते हुए आप आगे अपना कमाई कर अच्छा कर सकते हैं। तो जसपाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े। ठीक है, नमस्कार। सीधी 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 बहुत सीधी। ऐसी सीधी नहीं होने की हो जाएगी। पेट नीचे। पेट नीचे नहीं 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 पेट नीचे नहीं आता नहीं होगा। वो देखा वो आपको दिक्कत है, पेट नीचे नहीं होगा, इस साइड मिले। इसका 250 से 300 ग्राम वजन है इसमें। पहले तुम कर लो। अरे पीछे इसकी 6 महीने की उम्र है। 250 से 300 ग्राम वजन है इसका इसमें।